हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो है बात कर रहे हैं सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किया, ओके, वो मैंने ये बात किया, चाहे वो कोई भी एसी मशीन हो, चाहे कोई भी थ्री फेज एसी मशीन हो, थ्री फेज मोटर्स हो, either it is the थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, वहां पे अगर हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं, इन दैट केस दे प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑल ऑफ यू एग्री? दे प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, they produce the magnetic field in rotating nature. They rotate with the synchronous speed, that is ns equal to 120 fyp. Okay, they rotate but they with the constant amplitude. कांस्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि कहने का सेंस क्या हो गया यहाँ पे, जो भी हमारा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, ओके, वो क्या है, सिंपल कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स है ना, 1.5 टाइम्स। तो ये याद रखेंगे, चाहे वो सिंक्रोनस मशीन हो, चाहे आपका इंडक्शन मशीन हो, आपने इनपुट दिया, थ्री फेज सप्लाई दिया, तो वो प्रोड्यूस करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल ये देखो स्टेटर है हमारा, सिंपल ये स्टेटर है, उसके अंदर में रोटर होगा होगा ना। ओके, अब स्टेटर के कंडक्टर के द्वारा जो है मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, निकलेगा या नहीं? मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। सपोज हम लोग मान लिए कि ये जो रोटेट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, है ना, ये जो रोटेट कर रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ओके, यानी कि आरएमएफ जो है वो रोटेट कर रहा है आपका इन क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है, हम लोग एक कंडक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, मात्र एक कंडक्टर। ओके, एक कंडक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये अभी तक जो है हम लोग ने क्या किया, सिंपल यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई आया, ओके, ये थ्री फेज सप्लाई आया, देन दे प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक यही हुआ। यहाँ इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर क्यों है, पहला क्वेश्चन। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। ओके, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, और why three phase induction motor have a starting torque inherently, खुद से, किसी और की सहायता से नहीं, इनहेरेंटली मतलब खुद से। ओके, उसके बाद why rotor rotates in the direction of rotating magnetic field produced by the stator, स्टेटर के द्वारा जो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, उसी के डायरेक्शन में ही रोटर क्यों रोटेट करेगा। गॉट इट? तो ये सब सारे का एक्सप्लेनेशन जो है आपको अभी मिलेगा, है ना। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में वर्किंग प्रिंसिपल का, यानी कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो वर्क किस तरह से कर रहा है, तो ये जो है उसी पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, ये हमारा रोटर कंडक्टर है, ध्यान से देखेंगे, ये रोटर कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, ये आरएमएफ है, ये स्टेटर है और ये रोटर। ओके, ये रोटर है और ये स्टेटर, ये रोटर कंडक्टर है, ये अभी रोटेट नहीं कर रहा। ओके, नाउ रोटेटिंग, देखो एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, पहले सीख लो, है ना, बाकी जो सब बोलते रहे, बाकी सब तो आपको पता ही हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, ना मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, सिंपल, अब यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है ये कंडक्टर कट कर रहा है ना, कंडक्टर कट कर रहा है,
देखो, मशीन में पहला पॉइंट ये याद रखना है, व्हेन एवर देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर देन देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड। पहली चीज यही है। तो वहां पे अगर जो है करंट कैरी कर रहा है तब वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। ओके, अब यहाँ पे कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मशीन के लिए सेकेंड वन इम्पोर्टेंट थिंग्स, दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना बहुत जरूरी है। ओके, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। To produce the magnetic field, first point that is very important, to produce the magnetic field, conductor must carry the current. Got it? To induce an EMF in the conductor, कंडक्टर में EMF इंड्यूस होने के लिए, ओके, कंडक्टर में EMF इंड्यूस होने के लिए देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? ये सेकंड कंसेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर आगे जाके फिर इस कंसेप्ट को रिपीट करूंगा और यही सारे कंसेप्ट पे पूरा मशीन है हमारा। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? आवाज नहीं जा रही भाई? यस सर। ओके, गॉट इट। देन इन दैट केस, अब मैंने कहा रिलेटिव मोशन, जब रिलेटिव मोशन का बात आ गया है ना, तो रिलेटिव मोशन मीन्स व्हाट, अब कोई भी दो बॉडी है हमारा, ये मूव कर रहा है, एक कंडीशन ये हो सकता है, ओके, ये दोनों मूव कर रहा है। एक कंडीशन ये हो सकता है, ये दोनों मूव कर रहा है। क्या पहला कंडीशन और दूसरे कंडीशन दोनों में रिलेटिव मोशन पॉसिबल है ऑलवेज? दूसरा में मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उसमें रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है भाई। इसमें नहीं पॉसिबल है, दोनों में पॉसिबल है ना। बट इसमें कब पॉसिबल नहीं होगा, जब V1 इक्वल टू V2 हो, देन देयर इज नो एनी रिलेटिव मोशन, है ना। बट इन दिस केस V1 और V2 का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ओके, देयर इज द रिलेटिव मोशन है। ओके, यहाँ पे अगर V1 हमारा ये बॉडी जो है, V1 हमारा 0 भी हो जाए तब भी रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है ना। कोई भी अगर एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तब भी रिलेटिव मोशन है। ओके, तो अगर दोनों बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तब भी रिलेटिव मोशन, बस यही है, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना, दैट इज द रिलेटिव मोशन। एम आई राइट? राइट और रॉन्ग? राइट। नाउ अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को कंसीडर करते हैं, इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली लेते हैं। जैसे हम लोग रेलवे पे चढ़ते हैं, रेल पे चढ़ते हैं तो हाँ, रेल पे मैंने बताया, ये एग्जाम्पल मैं हमेशा लेता हूँ। रेल पे जब आप चढ़ते हैं, इन दैट केस जो है प्लेटफॉर्म और आपके बीच में रिलेटिव मोशन है ना भाई। ट्रेन और आपके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है या नहीं? ट्रेन और आपके बीच में रिलेटिव मोशन है या नहीं? नहीं, बिकॉज बोथ मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। हाँ, अब ट्रेन में आप मूव करने लगो, दौड़ने लगो, देन देयर इज द रिलेटिव मोशन। ओके, ट्रेन मूव कर रहा है और आप उस पर स्टैटिक हो, देन बोथ हैव सेम वेलोसिटी। ओके, बोथ हैव सेम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रहा है, क्या ट्रेन के रिस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है? नो। यस, यस, फिजिक्स कहता है ये, है ना। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। लाइक ओके, लाइक जो हम लोग बात करते हैं, है ना, लाइक जो हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकली, ओके, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, होल मूव नहीं करता है इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। फिर भी होल मूव करता है, किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में।
नहीं मूव करता है। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर होल मूव, ओके, नो, होल डजंट मूव, फिर भी उसकी चलते कंडक्टिविटी है। होल्स हैव द मोबिलिटी, होल्स हैव द कंडक्टिविटी, and mobility have the physical significance how fast any charged particle move from one place to another place. Okay, but here अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रेन और प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, then train moves with respect to platform, then it is also true, okay, equally true actually, it is equally true, okay, platform also moves with respect to train. Got it? Got it? In the same way, okay, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इस फील्ड को कंसीडर करते हैं, then this field moves with respect to conductor, move, okay, in another words conductor moves with the, यहाँ पे अगर एक कंडक्टर है हमारा, एक ये हमारा बॉडी है ए, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी, ये b है, b हमारा स्टैटिक है ना। ट्रेन अगर मूव, ये ट्रेन ही है, मान लो ट्रेन है, ये पैसेंजर है, ट्रेन भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि आपका पैसेंजर जो है, सॉरी पैसेंजर प्लेटफॉर्म जो है ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या है, उसको उल्टा डायरेक्शन उसी स्पीड से मूव कर रहा है। इज इट राइट? फिजिकली फिजिक्स ये कहता है ना, उसके उल्टा डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है नहीं। देन इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास कंडक्टर है, अगर इस स्टैंड पे मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टैटिक कर दें हम लोग, ओके, अगर हम लोग स्टैटिक कर दें, ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स हमारा है, अगर हम इसको स्टैटिक कर दें, देन कंडक्टर हैव द वेलोसिटी, गॉट इट, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज है तो इस इंस्टेंट पे अगर ये डायरेक्शन है तो ये, अगर यहाँ पे कंडक्टर होता तो ये, तो इस समय जो है ये इधर मूव करता और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता। गॉट इट? इज इट ओके? ओके, अब भी आ गया, बी आ गया, ये ऑफ इंड्यूस कहता है, ओके, व्हेन एवर द कंडक्टर मूव्स विद द वेलोसिटी v in the magnetic field B, then there must be an induced EMF. Am I right or wrong? Right? Okay. EMF induced equal to V cross B, okay, dot L. Right hand thumb rule. Okay. First vector, second vector. No. Right hand thumb rule. This one, this is the polarity of induced EMF. Got it? Got it? है ना? Now this one, ये क्या आया, कंडक्टर की ईएमएफ का पोलरिटी, ये क्या बता रहा है, इधर निकल रहा है, यानी कि हाइयर पोटेंशियल ऊपर, ओके, और लोअर पोटेंशियल अंदर, यानी कि करंट किधर फ्लो करेगा, अपवर्ड, अवे फ्रॉम द बोर्ड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये कंडक्टर है, इसमें ये करंट का डायरेक्शन, बोल सकते हैं नहीं। फिर से ये रूल कहता है, कॉक्स रूल, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है, ऐसे अलाइन कर दो, ये क्या डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रोटर कंडक्टर। डायरेक्शन कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी। राइट, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड आ गया, बट अभी हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, है ना। बात करेंगे अब हम लोग इस करंट, ये करंट आ गया हमारा, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड है,
दो कंसेप्ट मैंने अभी तक बताया, फिर तीसरा कंसेप्ट बताया, पर याद रखिएगा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, जब तक आप ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। ओके, पहला, whenever there is can carrying conductor there must be magnetic field. Second, okay, to induce an EMF there must be relative motion between the conductor and magnetic field. Okay, third, इसी को उल्टा बोलते हैं, whenever the conductor moves with the velocity v in the magnetic field b, then there will be an induced EMF. फोर्थ अब क्या कहता है, when any current carrying conductor is placed in the magnetic field b, then there must be magnetic force. Am I right or wrong? Fourth, that is very important, है ना, df equal to I dl cross b. Got it? Wait. Okay, df equal to I dl cross b, ये कंडक्टर है हमारा, इसी कंडक्टर में EMF इंड्यूस हुआ, बता दो, ये कंडक्टर है हमारा, इसी कंडक्टर में जो EMF इंड्यूस हुआ है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसे जिस तरह से हमने इस्तेमाल किए रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट का, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के अनुसार जो आरएमएफ का स्पीड ये है, यानी कि आरएमएफ अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक है तो ये डायरेक्शन फिक्स, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का फिक्स। ओके, ये फिक्स हो गया, जब ये फिक्स हो गया यानी कि कंडक्टर उसको उल्टा डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा v वेलोसिटी से, तब इस फार्मूला से जो है v क्रॉस b डॉट l से EMF इंड्यूस का पोलैरिटी ये हो गया, तो करंट का भी ये डायरेक्शन हो गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया। अब मैंने जो फोर्थ कंसेप्ट कहा सिंपल, ओके, कि अगर कहीं भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड मी में रखे तो वहां पे वो फोर्स लगाएगा ना भाई, बोलो। ओके, ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, आई डीएल क्रॉस बी, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, आई डीएल क्रॉस बी, दिस वन। ओके, इसका डायरेक्शन किधर आया, फोर्स, दिस वन। ओके, अब ये फोर्स ये कह रहा है क्या, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस पे, कंडक्टर का जो हम लोग बात करते हैं, नहीं, वो डीसी मशीन में बात करते हैं, एसी मशीन में नहीं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे जो बेस्ड होता है वो डीसी मोटर का प्रिंसिपल होता है। ओके, देन ये फोर्स लग गया, दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स। ओके, और रोटर अब क्या होगा, मूव करने लगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टेल मी एनीवन, move in RMF direction, this is the right answer, not clockwise, clockwise have no any significance. How you can say rotor moves in clockwise direction, according to the direction of RMF now, because it is the direction of RMF, then rotor moves in the direction of RMF। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन से यहाँ पे राइट होता है कि अगर कोई पूछ दे तो रोटर आरएमएफ के डायरेक्शन में ही क्यों रोटेट करता है, ये पहले वर्किंग प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले यहाँ बात कर लो। ओके, यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया। ओके, सब चीज आ गया। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहता है कहाँ पे, जहाँ पे अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। देखो अभी 4 कंसेप्ट मैंने बताया, 5वां कंसेप्ट, ओके 4 बताया ना मैंने अभी, नहीं 5वां, ये तो फोर्स के टर्म में हो गया। ओके, बिकॉज दिस फोर्स इज द टेंजेंशियल, जैसे फोर्स ये हमारा बॉटल है। ओके, हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, अगर ये टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये रोटेट करेगा। ओके,
इधर जब ये फोर्स यहाँ डायरेक्शन ऐसे है तो ये डायरेक्शन भी कैसे होगा, कंडक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, इधर इस डायरेक्शन में सारा ऐसे होगा, तो उसको क्या करेगा, एक कपल मोमेंट देगा, ओके, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टॉर्क लगेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना भाई, समझ रहे हो आप लोग? ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट कहता क्या है, ये तो हुआ इस टर्म में, बट यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड, ओके, टू प्रोड्यूस द टॉर्क देयर मस्ट बी टू मैग्नेटिक फील्ड्स, याद रखिएगा, दोनों के बीच मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड होना ही होना चाहिए, गॉट इट, टू प्रोड्यूस द टॉर्क, to produce the uniform and steady torque, okay, there must be two magnetic field produced by two magnetic materials, two windings, एक ही वाइंडिंग के द्वारा नहीं, देखो एक स्टेटर के द्वारा बिल्डअप हुआ आरएमएफ, ओके, दूसरा रोटर कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, ओके, उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है उसके चलते ये मैग्नेटिक फील्ड, तो दो मैग्नेटिक फील्ड दो सोर्स के द्वारा, दो वाइंडिंग के द्वारा, दो मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा दुनिया में अगर कहीं भी आ रहा है तब वहां पे टॉर्क फ्लो कर, टॉर्क लगेगा। यही प्रिंसिपल पे आपका जो है जितने सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो भी रोटेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, सेम प्रिंसिपल, जितने सारे रिले हैं, रिले में भी बात करूंगा, सेम प्रिंसिपल, जो भी रोटेटिंग मशीन है वो भी सेम प्रिंसिपल, गॉट इट। सारी जगह अगर कोई कहीं भी रोटेट कर रहा है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, then there must be two magnetic field produced by two different things, got it, it's okay। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के बीच में बट एंगल कितना होना चाहिए, अदर देन 0 डिग्री होना चाहिए। रिले थोड़ा सा क्यों बताऊंगा यहाँ भाई, स्विच गियर आपका टॉपिक नहीं है, फिफ्थ में पढ़ेंगे ना इसी में, रिले बताऊंगा ना, पूरा डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा क्यों रोहित, डोंट वरी, ओके। मैंने क्या बोला, वहां पे दो फ्लक्स होना चाहिए बट दोनों फ्लक्स के एक्सिस के बीच में एंगल कभी 0 नहीं होना चाहिए, जैसे ही 0 हो जाएगा देन टॉर्क क्या हो गया, 0, बिकॉज टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस या फाई 1 फाई 2 साइन डेल्टा, या आप ये भी लिख सकते हो फाई एस फाई आर साइन डेल्टा, ये जनरल है और ये मशीन के लिए, फाई एस फाई आर, एस फॉर स्टेटर, आर फॉर रोटर, है ना, स्टेटर और रोटर। ये डेल्टा जो है दैट इज द टॉर्क एंगल, ओके, दैट अकर्स बिटवीन द स्टेटर फ्लक्स एक्सिस एंड रोटर फ्लक्स एक्सिस, गॉट इट। डेल्टा का एंगल 0 हो जाए तो टॉर्क कितना, टॉर्क 0 डिग्री, okay, then today's regarding the electrical electronics engineering, that is very big and important concept about that, okay, there are 5 concepts, अगर ये 5 कंसेप्ट याद है नहीं तुम आता है भाई, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो कर लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिक मशीन को अपनी मुट्ठी में, ओके, हर जगह अप्लाई होगा, ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है भाई, नहीं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग था, यहाँ पे क्या हुआ, शुरू में रोटर मूव नहीं कर रहा था, रोटर मूव नहीं कर रहा था, अब रोटर मूव कर रहा है, क्या किसी किसी सहायता लिया ये, नो, यानी कि जो इसके पास टॉर्क है शुरू में उसको कौन सा टॉर्क कहेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क कहेंगे, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क जो है यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के पास जो है
सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क कहां से आया? ऑटोमेटिकली आया। ओके, ऑटोमेटिकली आया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेड टू हैव सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क इनहेरेंटली। इनहेरेंटली मतलब खुद से आया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, भाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, खुद से स्टार्ट क्यों हो रहा है? तो ये इसका कॉज है ना, ये इसका कॉज है। आप एक्सप्लेन करना, आप सोचना, इसका जवाब देना, आप लिखना। ओके, आप लिखोगे। ओके, आप लिखोगे, आपको समझ में आएगा। सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर नहीं, सेल्फ स्टार्टर नहीं, सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। ओके, पहला क्वेश्चन, भाई थ्री पे इंडक्शन याद कर लो या लिख लो आप लोग। वाई थ्री पे इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, सब अपने अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। वाई थ्री पे इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, ओके सेम है उसका आंसर भी। ओके, सो क्वेश्चन है थ्री वाई थ्री पे इंडक्शन मोटर हैव सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क इनहेरेंटली, खुद से, खुद से उसके पास सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क कहां से आया? ओके, कैसे आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बनता है जो हम बताएंगे, व्हाई द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय स्टेटर, यानी कि जो स्टेटर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है आरएमएफ, उसी के डायरेक्शन में ही जो है रोटर क्यों मूव करेगा? ओके, व्हाई द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय स्टेटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, why the three phase induction motor runs at synchronous speed, at asynchronous speed, यानी कि other than synchronous speed, यानी कि क्वेश्चन ये है थ्री फेज इंडक्शन मोटर कांट रन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर कांट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, वाई? तो ये सारे का क्वेश्चन मैं दूंगा, जवाब दूंगा। ओके, बट आप खुद से सोचेंगे, सोचेंगे ना, नहीं सोचेंगे भाई? हाँ सोचेंगे और